हाय एवरीवन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज के इस वीलॉग में नए अदाकारा रेशम जो है उन्होंने अवाम के साथ एक गिला किया है। खासी वो नाला नजर आ रही हैं अवाम से। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अदाकारा रेशम जो है वो किस बात पर दिल बर्दाश्ता हुई, किस बात पर अफसुर्दा है, किस बात पर उन्होंने गिला किया है, मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रेशम जो अपनी वीडियोस बनाती हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रही होती हैं, इनके सोशल मीडिया पर इफ़ यू फॉलो हर सो आपने नोट किया होगा ये लंगर का अहतमाम करती हैं और अपने हाथ से लंगर बनाकर जो है वो गरीब गुरबा में मुस्तहिक लोगों में जो है वो तकसीम करती हैं। इस हवाले से इनकी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े देगचे होते हैं, देगे होती हैं और फिर उसी तरीके से बहुत ज़्यादा खाना और फिर उसका एहतमाम, उसके जो इंग्रेडिएंट्स, मिर्च मसाला, ये अपने हाथों से डालकर जो है खाना जो है वो तैयार करती हैं। और उसके बाद बहुत सी इनकी वीडियोस ऐसी भी हैं जब ये किसी जगह पर जाती हैं, स्पेसिफिक जगह पर जाती हैं और वहाँ पर जाकर इस लंगर को जो है वो आवाम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, गरीब गुरबा के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मुझे अभी ये रिसेंटली रमज़ान के अंदर एक इफ्तार ट्रांसमिशन होस्ट करने का इत्तेफाक हुआ। एक तो मैं अपने चैनल पर अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन कर रही थी, अदर देन दिस मैंने एक और जगह एक NGO है, एक फाउंडेशन है, उनकी भी मैंने इफ्तार ट्रांसमिशन आखिरी 10 डेज़ में होस्ट की। सो रेशम वॉज द गेस्ट और ये जब वहाँ पर आई और इनके साथ सुबैयल इकराम भी मौजूद थे। डॉक्टर सुबैयल इकराम जो हशाम इलाही ज़हीर और इब्तिसाम इलाही ज़हीर के भांजे हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आवाज़ इनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस साल बहरिया में जो तरावी का अहतमाम किया गया था, उस तरावी को अदा करने में और उस तरावी के लिए मुंतखब किया गया था डॉक्टर सुबैयल इकराम को। सो डॉक्टर सुबैयल इकराम का पैनल मौजूद था, मैं थी, मेरे साथ को होस्ट थे और उस फाउंडेशन के कुछ लोग थे। एंड रेशम वॉज द गेस्ट। डॉक्टर सुबैयल इकराम और रेशम जो थी वो उसमें मेहमान थी। सो रेशम ने ना उस टाइम भी ये गिला किया था और उनका ये कहना था, डॉक्टर सुबैयल इकराम से उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जो हूँ, मैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर और इस तरीके से लंगर का अहतमाम करती हूँ, वीडियो सोशल मीडिया पर डालती हूँ ताकि लोग मोटिवेट हों, लेकिन लोग जो हैं मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दिखावा करती हूँ। तो अक्सर मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं, तो क्या मेरा ऐसा करना दिखावा है? इस पर वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ लोगों की बशमूल मेरी ओपिनियन ये थी कि बाज़-औक़ात आपको अपने काम का दिखावा कह लें या लोगों को दिखाना इसलिए भी चाहिए और पड़ता भी है कि एक तो लोग मोटिवेट हों और दूसरा ये कि बहुत से NGOs, फाउंडेशन, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं तो दूसरे आके उनकी हेल्प भी करें। तो एक ये पर्पज़ हो सकता है। तो रेशम ने उस वक्त भी ये गिला जो था वो किया था। अभी हाल ही में रेशम ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान शी सेड कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ क्योंकि लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं हराम की, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। लोग भी कितना बड़ा एकदम बात कुछ भी कह देते हैं कि लोगों का ये कहना था कि मैं हराम की कमाई से जो है ये लंगर बनाती हूँ। रेशम का ये कहना था कि मुझे शोबिज़ छोड़े हुए पिछले 15 सालों से मैंने शोबिज़ को छोड़ दिया हुआ। मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं मुख्तलिफ TV शोज़ में जाती हूँ, उससे जो मुझे आमदनी होती है उससे मैं ये लंगर तैयार करती हूँ और मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है आखिरी सांस तक मैं ये लंगर जो है ये बनाती रहूँगी और लोगों के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती रहूँगी। महंगाई भी ऑब्वियसली आजकल बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि पहले जो एक देग और इसके साथ रोटियों का इंतज़ाम था वो 50,000 रुपये में हो जाता था। अब मेरे लंगर में 3 गुना इजाफा हुआ है और साथ ही साथ तकरीबन 1.5 लाख तक एक देग और उसके साथ रोटियों का इंतज़ाम करने की कॉस्ट जो है वो जा चुकी है। बट ये सारी बातें करते हुए और उनका ये कहना था कि मैं मुख्तलिफ TV शोज़ में जाती हूँ, उससे जो मुझे आमदनी होती है उससे मैं लंगर जो है वो तैयार करती हूँ और मैं पिछले 20 बरसों से जो है वो ये लंगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरीके से ये जो लंगर बड़ी तादाद में बनाना और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो जो जिस तरीके से अपनी वीडियोस लगा रही होती हैं और फिर उसके साथ साथ अवाम में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनका कहना था ये पिछले 6 साल से ये सिलसिला मैं मुसलसल कर रही हूँ। शी इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। हम सबको चाहिए कि हम लोग अपनी इस्तात में रहते हुए जैसे जैसे भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, अल्लाह की मखलूक की हेल्प कर सकते हैं, वी ऑल शुड डू। बट
who are we to judge others کہ اگر وہ کوئی کام کر رہی ہیں and if she is posting the videos on social media or on Instagram, so ہم کون ہوتے ہیں اس حوالے سے کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے والے یا جج کرنے والے. اللہ معاف کرے, اس کے تو گناہ گار ہم ہی ہیں کہ جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ حرام کی کمائی سے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. So she was very upset, very انوائڈ اس بات سے, حالانکہ یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے اس چیز کا فیصلہ, اور ریشم کا اپنا بھی یہی کہنا تھا کہ اس چیز کا فیصلہ جو ہے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو یہ ایک گلہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا, اور میری اس پر رائے یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے اچھے کام کی تشہیر لوگوں کی موٹیویشن کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ آپ کو لوگ دیکھیں اور اس طرح کا کام یا تو وہ خود بھی کریں یا جو آلریڈی کوئی بندہ کار خیر کر رہا ہے اس میں اپنا حصہ بھی ڈالیں. سو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.